तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि बेहतर होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बेहतर चलती होगी। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो जो एसएसटी होता है हमारी सामाजिक विज्ञान, उसका जितना भी आपदा चैप्टर से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उन सभी को आज हम देखने वाले हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पूरा देखते हो तो लगभग यहाँ से 4 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रत्येक साल आता है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, यानी 5 नंबर तक आपको जो है यहाँ से आ सकता है। तो देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदियों में जो है सो बाढ़ में क्या है, बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है, तो वर्षा अधिक होता है, इसी कारण होता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वर्षा की अधिकता। यानी वर्षा जब ज़्यादा होती है तो नदियों में क्या होता है, पानी ज़्यादा आ जाता है, जिससे बाढ़ आ जाती है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो भवनों की जो आकृति होना चाहिए आयताकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आयताकार, यानी कि ऑप्शन डी होना चाहिए और आयताकार होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी का जो है से प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, तो सुनामी का प्रमुख कारण हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, समुद्र में भूकंप का आना। ठीक है, चलिए अगला सवाल। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, इसका जो आंसर होगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो अधिकेंद्र, यानी कि भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, तो अधिकेंद्र कहते हैं, अधिकेंद्र। चलिए ठीक है, ओके, आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है। तो फसल के, पशुओं को, भवनों को, इनमें से सभी को होता है, इनमें से सभी सबको होता है। इससे क्या होता है, हानि जो है से सबको होती है। चलिए ठीक है, अगला सवाल। कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ क्या होता है, जल के अभाव से यही होता है, जल के अभाव के कारण ही होता है। अगर जल नहीं होगा तो क्या होगा, फसल नहीं होगा, फसल नहीं होगा तो क्या होगा, सुखाड़ की समस्या हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए अगला सवाल। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। तो निम्न में से कौन जो है से मानव जनित आपदा है, तो आतंकवाद हो जाएगा। आतंकवाद जो होता है मानव जनित आपदा होती है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इनमें से जो है से आतंकवाद जो है से प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि मानव जनित आपदा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। भूकंप निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। तो भूकंप जो है से भूकंप निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, तो भूकंप इसमें से कह रहा है से कौन है जो प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा और भूकंप हो जाएगा, ऑप्शन सी और भूकंप। ठीक है, चलिए अगला सवाल। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो पश्चिमी क्षेत्र, क्या आंसर हो जाएगा, बिहार का उत्तरी क्षेत्र ना, हाँ सॉरी, उत्तरी क्षेत्र में क्या होता है, हमेशा बाढ़ आते रहता है। ओके, अब अगला सवाल। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो कोसी नदी। कोसी नदी बिहार का शोक नदी, कोसी नदी। अगला सवाल है, बाढ़ क्या है। तो बाढ़ जो है सब एक प्राकृतिक आपदा है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, और प्राकृतिक आपदा। ओके, नेक्स्ट सवाल। सूखा किस प्रकार की आपदा है। सूखा जो है से प्राकृतिक आपदा है। सूखा क्या है, प्राकृतिक आपदा। ओके, अगला सवाल होगा, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। सूखे की स्थिति जो है से धीरे धीरे आती है, एकाएक नहीं आता है, यानी कि धीरे धीरे आती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी जो है से समुद्र में आता है। कहाँ आता है, समुद्र। कहाँ आता है, समुद्र आता है, तो समुद्र में ही ना सुनामी आता है। चलिए ठीक है, अगला सवाल होगा,
कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या डालना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। चलिए ठीक है, अगला सवाल हो जाएगा हमारा कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबलों का टूट जाना ना, केबल टूट जाता है तो क्या होगा? संचार नहीं पता चलेगा। क्या ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या होता है? तो सार्वजनिक टेलीफोन। लेकिन अब फ़ोन हो गया है, पहले की बात है तो सार्वजनिक टेलीफोन होगा, लेकिन अब ये सिंपल सी फ़ोन का बात होगा, क्योंकि फ़ोन से सब चीज़ की क्या होता है, हमें जानकारी मिलती रहती है ना। चलिए, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक क्या होगा? तो वर्षा की कमी। वर्षा अगर नहीं होगा तो क्या होगा? सूखा की स्थिति उत्पन्न होगी ना, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पे। जब बाढ़ आएगा तो ऊंचे पे ना जाएंगे, जैसे टीला बन गया ये, ओ सॉरी टीला कैसे, ये बन गया टीला, इसके ऊपर आदमी सब आते जाएगा ना। चलिए अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। 21 नंबर सवाल है कि सूखे से बचाव का मुख्य क्या है? सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है वर्षा जल का संग्रहण। वर्षा जल का जब संग्रहण करेंगे तो सूखा नहीं आएगा। चलिए अगला सवाल 26 नंबर सवाल हो जाएगा कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भूकंप सुनामी आया था? तो कहाँ आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। चलिए ठीक है, आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा? तो भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो पी तरंग। कौन सा हो जाएगा? पी तरंग। चलिए ठीक है, और इसी के साथ क्या करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए अब इतना ही तक ख़त्म करने वाले हैं हम लोग 23 क्वेश्चन, और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए